फैक्टर्स एंड मल्टीपल की बात करें, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, याद है ना? जैसे हम कहते हैं 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 15 क्या कहलाया जाता है? 15 इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3। 5 का भी मल्टीपल है, यानी कि 5 को अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 से करें तो 15 हो जाएगा, या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें वो भी 15 आएगा। इसका मतलब है जो 15 है वो 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। और ये 5 और 3 क्या है? दे आर फैक्टर्स। सो 5 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15। इस 15 के 5 और 3 फैक्टर्स हैं और 5 और 3 का 15 क्या है? मल्टीपल। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि 515 इज मल्टीपल ऑफ 5, उसका क्या मतलब हुआ? एक प्रकार से कि अगर मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया तो उसका जो रिमाइंडर है, जब वो मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना? अगर आप देखो, अगर 15 को आप 5 से डिवाइड करते हो, 5 3 ज़ा 15, बाकी रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो जो मल्टीपल होगा और उसके फैक्टर से अगर आप डिवाइड करोगे, जैसे 15 के फैक्टर 5 है, 5 से आपने डिवाइड किया तो वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम तो किया है, इसका मतलब है अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये 15 जो है, जो डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइज़र का मल्टीपल होगा। तो अब देखो, एक इसी बेसिस पे हम एक एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन है, चेक करो वेदर पॉलिनोमियल। अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल क्या दिया है? मान लो एक पॉलिनोमियल, उसका नाम रखा है क्यू, कुछ भी नाम रख सकते हैं, और ब्रैकेट में टी। ये जो ब्रैकेट में है, जैसे हमने पहले पॉलिनोमियल को पिछली वीडियो में क्या लिखा था? पी ब्रैकेट एक्स। पी स्टैंड्स फॉर, पी इसका पॉलिनोमियल था और एक्स वेरिएबल था, तो पूरा पी एक्स का एक पॉलिनोमियल था, एक एक्सप्रेशन था वो। जैसे क्यू टी एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर टी वेरिएबल है, और वो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे क्वेश्चन में है 4, अब देखो टी जो है, एक्स के बदले हम टी लिख रहे हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1। तो अब ये कह रहा है चेक वेदर ये पॉलिनोमियल, इसको चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। यानी कि एक पॉलिनोमियल तो ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है। पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हों, कई सारे टर्म्स हों, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वेश्चन है चेक वेदर, चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल केवल इतना है, इतना ही पॉलिनोमियल है, ये तो इसका नाम रख लिया हमने। तो कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल है? तो मल्टीपल कब होगा? अभी हमने देखा ऊपर, अभी जो हमने किया, जैसे 15 5 का मल्टीपल है, उसका मतलब क्या था कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा,
तभी हम कह सकते हैं कि 15 5 का मल्टीपल है। इसी प्रकार से अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, जब हम इसको इससे डिवाइड करें, जैसे 15 को 5 से डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये वाला पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई ना? जैसे 15 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि 15 5 का मल्टीपल है। इसी प्रकार से अगर ये पॉलिनोमियल इससे पूरा डिवाइड हो, पूरा डिवाइड होना मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आए, अगर इसको इससे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल है। तो यही तो रिमाइंडर थ्योरम होता है कि हम आराम से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो एक तरीका है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को आप इससे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो और देखो क्या रिमाइंडर 0 है, और दूसरा तरीका है आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो। अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो ईज़िली हमें पता चलेगा कि क्या ये रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा पॉलिनोमियल? 4t क्यूब 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है। इस पूरे पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किससे? 2t प्लस 1 से। तो एक तरीका है कि हम इसको लॉन्ग मेथड से प्लस 1, ठीक से लिखता हूँ, प्लस 1। एक तरीका है इसको मैं लॉन्ग मेथड से डिवाइड करूँ आगे, फिर पहले इसको देखूँ किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो उसको माइनस करूँ, फिर आगे चलेगा, फिर और मल्टीप्लाई करूँ, करते करते लास्ट में देखूँ रिमाइंडर क्या आता है। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। लेकिन हमने क्या सीखा? हमने तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं हम, तो रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज़ करते हैं। कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि जिसको हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? ये हमारा है डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड, इसको डिवाइड करना है इससे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि पहले डिवाइज़र को आप इसका 0 फाइंड करो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर ये पॉलिनोमियल है कुछ भी, आप इसको pt मान लो, 2t प्लस 1, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा? यानी कि इसको पहले आप इसका 0 फाइंड करो, यानी कि इसको आप 0 के बराबर निकालो और t की वैल्यू निकालो। सो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2t इज इक्वल टू प्लस 1 यहाँ चला जाएगा माइनस 1, और t इज इक्वल टू, यहाँ t 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 जब हम ट्रांसपोज करेंगे ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपको t की वैल्यू मिल गई, वेरिएबल की वैल्यू, जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में हमने x का वैल्यू फाइंड किया था। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ पे डालना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? जो डिविडेंड है, जो ये पॉलिनोमियल है, इसमें t का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो एक और क्वेश्चन एक प्रकार से बन गया, आपने क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसको आप जो डिविडेंड है एट जो वेरिएबल है, इस केस में t लिखा है, t इज इक्वल टू माइनस 1/2। पहले हमने डिवाइज़र का 0 निकाला, वो हमें t का वेरिएबल का वैल्यू मिल गया नेगेटिव 1/2। अब इसको हम इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं।
क्या आएगा, यहीं पे मैं लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, यही पॉलिनोमियल का, अब t का क्या वैल्यू है, t का वैल्यू है -1/2, तो इसमें t के जगह -1/2 सब्स्टिट्यूट करो और आप इस पॉलिनोमियल का वैल्यू ढूंढो, क्योंकि इसका तो हमने निकाल दिया, t ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकाला -1/2, ये अब t का इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, t क्या है -1/2, उस पूरे का पावर है 3 प्लस 4 टाइम्स फिर t है, फिर t है -1/2 उसका स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है, फिर माइनस t, t क्या है -1/2, ब्रैकेट में डालते जाओ -1। अब यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे, ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव को 3 बार ही आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से एक और बारी तो फिर नेगेटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, क्योंकि आपने -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2, -1/2 का तो पावर 3 है, सो साइन क्या बनेगा, साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये 3 बार ही मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम बाहर साइन लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो 1/2 है, जो नंबर है, उसको 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 3 है, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन 2 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रह गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 जो है उसका स्क्वायर है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, फिर अब इस ब्रैकेट को तो खोल सकते हो, इसमें तो पावर है ही नहीं, ये तो पावर 1 नहीं है, सो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, 1/2 -1 इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को खोलो, बाहर तो नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर तो 4 बन जाएगा, नीचे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, फिर ये प्लस 4 इंटू 1/4, वो तो कैंसिल ही हो गया, वो तो 1 ही बन गया, प्लस 1/2 -1, ये क्या हो गया, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो पहला टर्म बन गया -1/2 प्लस ये तो है 1 प्लस 1/2 -1, तो नेगेटिव 1/2 और पॉजिटिव 1/2 कैंसिल, प्लस 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल, तो आंसर इज 0। दैट मीन्स हाँ, इसका जो वैल्यू है इस पूरे पॉलिनोमियल का इज 0। और हमने रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या ये फाइंड किया, हमने रिमाइंडर, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं सारा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और देख रहे जो वो वैल्यू होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम लॉन्ग मेथड से डिवाइड करें और रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करें तो कैसे, पहले डिवाइज़र को 0 बना दें, उससे t की वैल्यू निकालें, वो हमारी निकली -1/2, इस इस वेरिएबल की वैल्यू इसमें डालें और फिर इसका वैल्यू देखें। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने देखा ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, और हमने इससे पहले देखा कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो मल्टीपल होता है। जैसे 15 को हमने डिवाइड किया 5 से तो हमें रिमाइंडर 0 मिला, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये 15 जो है 5 का मल्टीपल है। इसी प्रकार से जब हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर 0 हमने कैलकुलेट किया रिमाइंडर थ्योरम से, तो अब हम कह सकते हैं यस दिस पॉलिनोमियल 4t³ + 4t²
minus t minus 1, this polynomial is a multiple of this polynomial 2t plus 1। यही तो हमें पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? बेसिक क्वेश्चन था फाइंड। पेज नंबर 1 पे देखो क्या था हमारे पास। बेसिक क्वेश्चन हमें था फाइंड, check whether this polynomial is a multiple of check whether this polynomial is a multiple of this polynomial। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर देखा 0 है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया, लॉन्ग डिवीजन को नहीं यूज़ किया। और क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आया तो हम नीचे ही लिख सकते हैं यस दिस पॉलिनोमियल इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इनका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। आप इस पॉलिनोमियल का अगर आप मान लो जो डिविडेंड होता है उसको पहले हमेशा पी रख लो और बाद में वेरिएबल लिख दो, तो इस पॉलिनोमियल को आपने पी टी रख दिया। और जिससे डिवाइड करना है ये डिवाइज़र, इस पॉलिनोमियल को आप क्यू रख दो, तो ये क्यू टी है क्योंकि इसमें भी टी वेरिएबल है। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल पी टी इज़ ए मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल क्यू टी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो। और ऐसे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैं यहाँ दे देता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। एक नया पेज बनाते हैं, उसमें मैं एक्सरसाइज आपको यहाँ डालता हूँ। ये जो बुक की एक्सरसाइजेज है, मैं अभी यहाँ पे ये वाली देखो, मैं इसको स्क्रीन पे लाता हूँ, ये आपको दिखाएगा। ये है एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसको मैं बस इसी को हाईलाइट करता हूँ। ये क्वेश्चंस हैं 1, 2 एंड 3। ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर, चेक वेदर दिस इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने क्या किया, चेक वेदर इट इज़ ए मल्टीपल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेक कि क्या ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोक देता हूँ वीडियो, वरना काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो।